वेलकम है आप सभी का फिर से एक नई ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। खूबसूरत दिन की मैं शुरुआत कर रही हूँ और ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रहा है और मैं पालक लेके आ गई हूँ छत पे। आज संडे है तो कोई खाना बनाने का जल्दी भी नहीं है, तो छत पे पालक भी तोड़ूंगी और साथ में ताजी धूप का आनंद भी लेंगे। संडे का थोड़ी सी रूटीन उल्टा हो जाता है, खाना भी लेट बनता है और हर काम लेट लेट ही होता जाता है। लेट भी उठे हम, करीबन 7 बजने वाले थे जब हम सब उठे। जब उठे तो धूप निकल आया था तो लालच सा लग गया और नीचे बैठने में ना ठंड लग रहा था, तो इसलिए मैं छत पे ही आ गई और साथ में बच्चे भी आ गए हैं। जब से उठे हैं तब से अभी तक कुछ भी काम हुआ नहीं है घर का, और केवल उठ के ब्रश करके चाय पी के सीधे छत पे आए हैं। तो अभी साग तोड़ने के बाद यानी पालक तोड़ने के बाद अभी थोड़ी सी छत की हम साफ सफाई भी करेंगे। पता नहीं क्यों बच्चों को ये सब काम में बहुत ज्यादा आलस लगता है। कभी मेथी लाओ या जैसे पालक आया है तो बच्चों को बोलो बच्चों तुड़वा दो, बच्चे बिल्कुल भी तैयार नहीं होते इन सब काम के लिए। तो मैंने पालक तोड़ लिया, अब इसको रख देती हूँ, थोड़ी देर में बनेगा तो तब तक मैं छत की सफाई कर लेती हूँ। और छत की हालत देखिए कैसी हो गई है। जब घर में थोड़ी सी काम चली थी ना तभी से छत की हालत ऐसी हुई है, तो कभी मतलब टाइम नहीं मिला साफ करने के लिए। बीच में 2 दिन तक तबीयत सही नहीं था, फिर दिन भी छोटे हो रहे हैं, घर का काम करते ही शाम हो जाता था। आज संडे है, सबकी छुट्टी है तो मौका मिला है तो ये सब काम मैं कर लेती हूँ। और ये सब तसले में जो चूल्हा बनाना ये सब अर्नब का काम है। ये फोल्डिंग जो दिख रहा है ये पूरी तरह से टूट गया है, लेकिन इसको फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि छत पे भी ना जब धूप सेकते हैं तो बैठने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। तो ये फोल्डिंग को ठीक करेंगे ये सोच सोच के हमने रख रखा है, लेकिन कभी भी ठीक होने का टाइम नहीं आया। तो अब ये फोल्डिंग जो है बिकेगा, कबाड़ी में इसको हम बेच देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे मैं कबाड़ भी इकट्ठा कर रही हूँ। और ये कुछ लकड़ी है, इसको मैं उठा के रख दूँ। ये लकड़ी कुछ दिन में काम आएगा, जब खूब ठंड पड़ने लगेगा तब आग तापने का काम लगेगा ये लकड़ी। तो इसको रख देती हूँ, इसको नहीं फेंकेंगे। और जितने बेकार चीज़ें हैं उसको मैं छत से बिल्कुल हटाने वाली हूँ। और छत धोने से पहले थोड़े बहुत पौधों की भी कुड़ाई करके इसमें जितने बेकार पत्ते हैं इसको भी निकाल देंगे। ये सब काम भी घर में ज़रूरी है, जब पौधे लगाए हैं उसकी भी देखभाल ज़रूरी है। सुबह सुबह ये सब काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। जब तबीयत सही रहता है ना तो कुछ काम करने में भी बहुत आनंद आता है। तो यहाँ पे सारे पौधों को मैं कोड़िया के इसकी जितने बेकार पत्ते हैं वो भी मैं निकाल दी हूँ। और इसमें ना एक छोटा सा सदाबहार का पौधा मिला मुझे, तो इसको मैं अभी गमले में लगाऊंगी। इस गमले में जो पौधे थे वो सूख गया था, वो भी सदाबहार का ही था, तो उसको मैंने उखाड़ दिया। इसमें नई सदाबहार के पौधे में लगा दी हूँ। ये सब काम करने में ना मुझे बहुत ही मज़ा आता है। पौधा लगाना, पौधों की कटिंग छटाई करना और पौधों की देखभाल करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी गमले पौधे बहुत कम हो गए हैं और मैं बिल्कुल अभी नहीं खरीदूंगी, क्योंकि बंदर आते रहते हैं तो कभी गमले तोड़ देते हैं, कभी पौधे उखाड़ देते हैं। इस वजह से अब कोई पौधा मैं छत पे नहीं लगाऊंगी। अब मैं छत को धुल रही हूँ, पानी से ही मैं धोते जा रही हूँ। और जब छत साफ हो रहा है देखिए कितना अच्छा लग रहा है। साफ सुथरा कोई चीज़ रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही दिन में धूल मट्टी, फिर अर्नब जब छत पे खेलने आएगा कुछ न कुछ फैला के ही जाएगा। अभी देख रहे हैं साफ हो गया तो कितना छत अच्छा लग रहा है। और जो हमने धनिया उगाया था ना उसको मैंने ऊपर रख दिया है। छत को मैंने धो लिया और जितना भी कूड़ा निकला छत से सब मैंने फेंक दिया और छत साफ सुथरा हो गया। और जब भी छत पे आती हूँ ना ये फूल को मैं देखती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला फूल, लेकिन कुछ दिन में ये फूल भी सूखने लगेगा। तो अब मैं चल रही हूँ नीचे और छत की मेरी लुक देख लीजिए, एकदम मैंने इसको साफ सुथरा कर दिया है। सुबह छत पे आने का कितना फायदा हुआ आप सब ने देखा ना, मैंने एक साथ कितना सारा काम हो गया मेरा। पालक तोड़ ली, छत की भी साफ सफाई हो गई, धूप भी सेक ली और पौधों की भी कुड़ाई हो गई और साथ में नए पौधे भी मैंने लगा दिया। अब मैं चल रही हूँ नीचे। 1 बजने वाले हैं और छत साफ किए और थोड़ी बहुत घर साफ करे और खाना भी बन गया है। और कितना अंतर है देखिए लेडीज और जेंट्स में, अंतर देखिए मैं बताती हूँ। सुबह से इन्होंने भी काम करा, मैंने भी काम करा, सुबह से लगे हैं, दोनों जन बराबर काम कर रहे हैं। फिर अब 1 बजने वाला है और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, गर्म पानी हो रहा है, गर्म पानी से ही नहाते हैं। मैं नहाने के बाद अभी मेरा काम क्या है, बर्तन धोना है
और सबसे पहले नहाने के बाद खाना खाऊंगी, फिर बर्तन धोऊंगी, फिर कुछ कपड़े हैं उन्हें भी धोऊंगी, फिर छत पे ले जाके फैलाऊंगी। और जेंट्स लोग को देखिए, नहाए, खाना खाए और कंबल ओढ़ के लेट गए। कितना अंतर है ना। हम लेडीज़ों को क्या संडे क्या मंडे, सब दिन एक बराबर है। और जेंट्स लोग को संडे में एक दिन तो मिलता है आराम करने को। कंबल ओढ़ लिए हैं, अब 2-3 घंटे खूब मज़े से कंबल में सोएंगे, आराम करेंगे और हम काम करते रहेंगे। कितना अंतर है, देख लीजिए, सच में बहुत अंतर है। कपड़े ले ली हूँ, अब मैं चल रही हूँ नहाने। पानी गर्म हो गया है और आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। मैंने बालों में शैम्पू करके नहा लिया है। और नहाना भी ना बहुत बड़ी दवा होती है। जब शरीर में आलस हो तो नहा लीजिए, तुरंत रिलैक्स मिल जाता है। और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने लगा। अब जितने शाम होते जाएगा उतना ही ठंड बढ़ता जाएगा। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा लिपा पोती अपने चेहरे पे कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाती हूँ, फिर चलूँगी थोड़ी देर के लिए धूप में। तो मैं आ गई हूँ छत पे, धूप बहुत अच्छी निकली थी तो बालों को सुखाने आई हूँ। आप सभी को एक बढ़िया सी चीज़ दिखाती हूँ। ठंड में छोले राजमा अगर ना फूले तो मैंने एक ट्रिक किया, अगर गर्म पानी में भिगोते ना तो इतना जल्दी नहीं फूल पाता। तेज धूप निकली थी, मैंने छोले को 2 घंटे के लिए भिगो के धूप में रख दिया था और छोले बहुत अच्छे से फूल गए हैं। तो ये ट्रिक आप सब भी अपनाइएगा। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप आप लोग को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।